वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो गाइस। इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो टैक्स इंक्लूडिंग होता है, जितना भी हम लोग रिटर्न कमाते हैं ना म्यूचुअल फंड के अंदर से टैक्स देना पड़ता है। लेकिन कंफ्यूजन का बात ये है, पहले जो म्यूचुअल फंड था बजट से पहले मतलब 2024 और 23 से जो बजट के बाद जो म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ चेंजेस आया। सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं है, ऐसे जितना भी इक्विटी के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसका टैक्स जो रेशियो है वो चेंज हो चुका है। तो आज इसी वीडियो में हम लोग आसान लैंग्वेज पे समझेंगे जो कितना टैक्स देना पड़ेगा। ओके, ये सबको जानना जरूरी है। ऐसे भी अगर हम लोग मोटे मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है ना, मुनाफा, तो सीए के पास जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी आपका जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप खुद भी अगर जानोगे आजकल सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे 1 से लेकर 9 क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। अगर मेरे ख्याल से लगता है आपका भी जो डाउट है ना वो क्वेश्चन के अंदर रहेगा, 9 क्वेश्चन के अंदर रहेगा। अगर नहीं रहता है तो वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और उसके साथ साथ मैंने एक रियल एग्जाम्पल लूँगा। 2 एग्जाम्पल है, आपको आसान हो जाएगा आसान लैंग्वेज पे। उसके साथ साथ मेरा पोर्टफोलियो है, अगर मैं अभी का अभी विड्रॉल करते हैं, रिडीम करते हैं तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, वीडियो आगे से बढ़ने से पहले एक चीज़ आप लोग को बताऊंगा। मैंने जितना भी डेटा रिसर्च करके यहाँ पे स्लाइड के अंदर इंक्लूडिंग किया 100% करेक्ट है। और अगर गलत हो जाता है पर छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो अगर कोई छूट जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। अच्छा, जो म्यूचुअल फंड है ना, ऐसे कुछ तमाम म्यूचुअल फंड है। कुछ क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ यहाँ पे देख पा रहा है, अगर मैंने आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कुछ टर्म है, ओके, शॉर्ट टर्म है, वो टर्म जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टर्म अभी से अभी जब मैं आगे बताऊंगा ना ये यूज होगा। पहले वाला जो टर्म यहाँ पे देख पा रहा ना, LTCG टैक्स देना पड़ेगा, STCG टैक्स, ELSS। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसको बोलते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये दोनों के ऊपर आज हम लोग पूरी की पूरी डिस्कस करने वाले हैं। और नीचे जो है ये टैक्स सेविंग फंड के अंदर आ रहा है, जो म्यूचुअल फंड टैक्स कुछ हद तक छूट मिल जाता है, राइट। तो इसके अंदर भी एक लॉकिंग पीरियड रहता है, 3 इयर्स का लॉकिंग पीरियड है और कुछ हद तक टैक्स फ्री है, पूरी की पूरी टैक्स फ्री नहीं है। नहीं तो सभी लोग इसके अंदर तो इन्वेस्ट करता है ना। तो इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे, एक दूसरा वाला वीडियो पे मैं इसके ऊपर डिटेल्स बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले मैंने 9 क्वेश्चन स्लाइड के अंदर इंक्लूडिंग किया, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को हम लोग कवर अप करते हैं। शायद आपका भी क्वेश्चन इसके अंदर रहेगा। पहले नंबर क्वेश्चन देखो, 1 नंबर पे यहाँ पे अगर देखें तो आप लोग को पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ स्पेशल म्यूचुअल फंड है, कैटेगरी है जो आपको टैक्स सेविंग करते हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी है, इसका एग्जाम्पल मैंने लिया। तो आप लोग को थोड़ा सा मैंने ब्रीफ देता हूँ जो नेट से मैंने स्लाइड के अंदर इंक्लूडिंग किया। देखो, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया, ELSS फंड। ओके, तो यहाँ पे देखो कितना इन्वेस्टेड है, रिसेंट मैंने इसको पिक किया था, और कितना मिनिमम इन्वेस्टेड है ये देखने का जरूरत नहीं है, बाद में देखोगे। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, बैंक ऑफ इंडिया ELSS टैक्स सेविंग फंड, नेक्स्ट देखो मोतीलाल ओसवाल ELS टैक्स सेविंग फंड। तो इसके अंदर हम लोग इंक्लूडिंग जो करते हैं तो यहाँ पे आपको टैक्स सेविंग मिलेगा। तो ऐसे कुछ स्लाइड के अंदर मैंने इंक्लूडिंग किया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर हो चुका है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगर टैक्स पेएबल है तो ऐसी कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी जो टैक्स के अंदर आता है, ये देखना तो बहुत जरूरी है। इन जनरली ये मैंने जीरोधा का अकाउंट से मैंने लिया, कोई भी अकाउंट हो सकते हैं आपके पास। तो यहाँ पे देखो, एक्सप्लोर पे जब जाओगे, इक्विटी, डेप, हाइब्रिड एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर्स, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है, मैं दिखाऊंगा। मेरा जो पोर्टफोलियो के अंदर है अदर्स भी है और इक्विटी भी है। तो उसके अंदर आप जब जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कौन सी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको देना पड़ेगा। जब आप नेक्स्ट क्लिक करोगे, मेरा जो पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे कौन सी म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे मैंने बहुत सारा म्यूचुअल फंड है जो टैक्स के इंक्लूडिंग होता है। देखो, इक्विटी के ऊपर जाओगे, क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, मल्टी कैप के यहाँ पे देख लीजिएगा, जितना भी एग्जाम्पल है ये टैक्स इंक्लूडिंग है। और उसके साथ साथ यहाँ पे दिखाई देगा कौन सी कैप के अंदर जा रहा है, शायद आप भी इसके अंदर
इन्वेस्ट कर रहे हो, मे भी कर सकते हो, आपके पास होल्डिंग है। नेक्स्ट आप देखोगे फ्लेक्सी कैप, और नेक्स्ट जो देखो लार्ज कैप। जैसे कि हम लोग सभी लोग को पता है ब्लू चिप हम लोग बोलते हैं ना, तो ब्लू चिप फंड ऐसे है, तो इसके अंदर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना टैक्स पे करना पड़ेगा वो आपको एक्सेल सीट की तरफ मैंने लिया और उसके अंदर बताएंगे। ओके, तो 5 नंबर क्वेश्चन भी मैंने कवर अप कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो टैक्स पेएबल म्यूचुअल फंड के अंदर जो आता है इतना कौन सी टैक्स, कितना टैक्स पे करना पड़ता है, ये आप लोग को बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो के अंदर कौन सी म्यूचुअल फंड टाइप है, कौन सी म्यूचुअल फंड के अंदर मैंने इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये भी देखना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मैं खुद पोर्टफोलियो के ऊपर लेके जाऊँगा, लेकिन कुछ स्लाइड मैंने इसके अंदर ऐड किया, वो देख लीजिएगा। पहले देखो ये चारों म्यूचुअल फंड मैं अभी रन कर रहा हूँ। पहला नंबर है HDFC इंडेक्स निफ्टी 50 प्लान। देखो ये आदर्श कैटेगरी में जा रहा है, इसके अंदर भी टैक्स इंक्लूडिंग होता है। कितना टैक्स इंक्लूडिंग होगा वो आगे जाके बताता हूँ मैं। परक परिक फ्लेक्सी कैप, इसके अंदर भी टैक्स इंक्लूडिंग होता है, और कितना इन्वेस्ट हो रहा हो देख लीजिएगा। ओके, HDFC फ्लेक्सी कैप, ये भी फ्लेक्सी कैप के अंदर है, और ब्लू चिप जितना भी फंड्स है लार्ज कैप। मतलब मैं जो मेरा पोर्टफोलियो के अंदर 4 म्यूचुअल फंड है, 4 म्यूचुअल फंड के अंदर लार्ज कैप भी है, फ्लेक्सी कैप है, और फ्लेक्सी कैप के पास 2 है, और आदर्श के अंदर जा रहा है जो इंडेक्स फंड और /ETFS, इसके अंदर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जो टैक्स पेएबल म्यूचुअल फंड के अंदर आता है वो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जानने के लिए आपको जो मेन एक्सेल सीट वहाँ पे जाना पड़ेगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो ये टर्म ऑलरेडी मैंने बता दिया पहले से, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी हम लोग जाते हैं आसान लैंग्वेज पे देखेंगे। तो ये जो है ये बजट से बात आप देख सकते हैं। 23 जुलाई जब बजट हम लोग को पास हुआ 2024-2025 के अंदर, और अभी तक भी होल्ड है म्यूचुअल फंड, और उसके बाद आप विड्रॉल करने के लिए जाएंगे और रिडीम करेंगे, तो आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। पहले देखो जो टैक्स जिसके बारे में आज डिस्कस कर रहा हूँ वो इक्विटी फंड के अंदर, और कितना है, मोर देन 60% ऑफ इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट है। ऐसे इक्विटी डायरेक्ट भी नहीं हो सकता है 100%, मगर मोर देन 60% स्टॉक इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, तभी आपको ये जो रूल है यहाँ पे अप्लाई होगा। टैक्स 2 कैटेगरी है, पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 20%, जो चेंजेस हुआ, पहले कितना था आगे स्लाइड में बताएंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आगे जा रहा है, स्लैब के अंदर जा रहा है, आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका होल्डिंग पीरियड कितना रहेगा, यही तो डाउट है ना। होल्डिंग पीरियड अगर शॉर्ट टर्म है 12 मंथ्स, 1 से जब से शुरू कर रहा है 1 साल के अंदर अगर आप रिडीम करते हैं तभी आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मोर देन 12 मंथ मतलब 1 साल से बाद मतलब ज़्यादा है, तभी आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ छूट दे देते हैं, वो है अभी जो न्यू टैक्स स्लैब के अंदर आया, पहले था 1 लाख, आगे जाके बताऊंगा, लेकिन अभी जो है 1.25 लाख छूट देते हैं। इसके अंदर अगर आपका पोर्टफोलियो मतलब प्रॉफिट आता है तो आपको कोई टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है, तो फ्री हो जाएगा। लेकिन टैक्स के अंदर कैलकुलेट होगा, लेकिन टैक्स करने का जरूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट छोड़ देते हैं। ओके, इससे बाद 2.5 लाख के बाद जितना भी आपका बचा रहेगा ना, उसके ऊपर 20% और 12.5% टैक्स इंक्लूडिंग होगा। ऑलराइट, देखो यहाँ पे देखो बिफोर बजट से पहले क्या था सबको पता है। बजट से पहले था जो टैक्स कैटेगरी इक्विटी फंड सेम है, मैंने जस्ट चेंजेस किया। यहाँ पे देखो HTC के लिए 15% था और LTC जो है वो 10% था। लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करते हैं मोर देन 12 मंथ्स तो आपको 10% का टैक्स इंक्लूडिंग होता है, और ये 15% होता है 12 मंथ्स के अंदर अगर आप रिडीम करते हैं तो। लेकिन इसके अंदर जो गवर्नमेंट छूट देता 1 लाख, लेकिन यहाँ पे बढ़ चुका है 1.25 लाख। ओके, पहले नंबर के क्लियर। अभी 2 एग्जाम्पल लेंगे। पहला नंबर एग्जाम्पल यहाँ पे देख पा रहा है, 2 आसान एग्जाम्पल लेंगे जाकि आप लोग को समझ में के इजी रहेगा। दोनों बढ़ा के लेंगे। पहला नंबर एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। ये सब जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ बजट के बाद ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और बजट से पहले वही सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, जस्ट टैक्स चेंज होगा, 20% की जगह 15% होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल 5 लाख इन्वेस्ट है, 5 लाख इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद आप STGG है मतलब आप चाह रहा है जे 12 मंथ से पहले आप निकाल देंगे तो आपको देना पड़ेगा 20% टैक्स। अगर 12 मंथ के बाद अगर देना पड़ेगा, LTCG का अंदर आ रहा है, आपको 12.5% टैक्स
देना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आपका कैपिटल गेन यहाँ पे देख लीजिएगा कितना हुआ, 50,000 हुआ, 50K हुआ, राइट, तभी क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अंदर आपका टैक्स जीरो है। नेक्स्ट जो है, जो लॉन्ग टर्म वाला है, ज़्यादा टाइम होल्ड किया, होल्ड करने के बाद आपका जो बेनिफिट है 80K हो गया, 80,000, तो आपको भी जीरो देना पड़ेगा। क्यों? क्वेश्चन आता है। जो गवर्नमेंट जो छूट देता है, अभी जो न्यू चेंज हुआ 1.25 लाख, तो आपका 1.25 लाख तो नहीं हो रहा है, तो इसका अंदर हो रहा है, तो इसीलिए कोई टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। अगर आपका बेनिफिट 1.25 लाख के ज़्यादा हो गया तभी आपको पे करना पड़ेगा। कितना होगा आगे जाके और भी बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। अच्छा, 2 नंबर एग्जाम्पल पे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आफ्टर बजट, ये भी आफ्टर बजट के बाद है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है, 5 लाख है, राइट। तो उसके साथ साथ देखो टैक्स 2 कंडीशन है, STCG और LTCG। STCG के अंदर 20% टैक्स लगता है। अगर आपका बेनिफिट STCG के अंदर मतलब 1 साल के अंदर 2 लाख कमा लिया तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपको ये जो गवर्नमेंट जो छोड़ देता है ना 1.25, तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट हुआ मतलब कैपिटल गेन हुआ, ऑलवेज टाइम यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगेगा। क्लियर? कोई दूसरा किसी के ऊपर कैश टैक्स नहीं लगेगा। जो आप टैक्स मतलब गेन किया, मतलब प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट यहाँ पे देखो 2 लाख माइनस 1.25 माइनस करते हैं, कितना हो गया 0.75 लाख। इसके ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा 20%, बिकॉज आप STCG के अंदर विड्रॉल कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, राइट। अगर ये चीज़ अगर आपके अंदर 1 साल से ज़्यादा आप होल्ड किया, होल्ड करने के बाद आपका बेनिफिट 3 लाख हो गया, तो क्या 3 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पे गवर्नमेंट छूट देने के बाद 3 आप प्रॉफिट मतलब गेन किया 3 लाख, उसके बाद 1.25 लाख माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद 1.7 लाख आपका जो बेनिफिट बचा है इसके ऊपर आपको 12% टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, मैंने आप लोग को 5 नंबर स्लाइड भी बता दिया, जो क्वेश्चन था टैक्स पे है तो कितना टैक्स पड़ेगा। ओके, तो उसके साथ साथ देखो, अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर 1 साल के अंदर 1 साल से पहले रिडीम करते हैं, ये भी आंसर मैंने कवर अप कर दिया, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा अभी न्यू रूल के आधार पे। और मोर देन 1 ईयर के बाद अगर रिडीम करते हैं कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी ऑलरेडी आंसर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है, अगर इसके अंदर जो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड, ये दोनों क्या टैक्स के अंदर आता है? जो टैक्स हम लोग जो देते हैं ना, जो टैक्स बात कर रहे हैं, जो इसके अंदर इंक्लूडिंग है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। ये क्लियर पहले करते हैं, एग्जाम्पल वहाँ पे जब जाएंगे फिर दोबारा बताएंगे। ये जो एग्जिट और एक्सपेंस रेशियो है, ये जो टैक्स है, टैक्स से बिल्कुल अलग है, राइट। इसमें कोई टैक्स के अंदर लेना देना नहीं होता है। ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, फंड हाउस ये आपको काट के बाद बाकी पैसे जो रिटर्न कर देता है, जो प्रॉफिट का वैल्यू। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड जो रिडीम करने का टाइम, हम लोग जो म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं उसी टाइम कौन सी प्रकार का चार्ज होता है? फंड हाउस कौन सी प्रकार का चार्ज करते हैं? फंड हाउस, आप मान लीजिएगा 5 लाख इन्वेस्ट है, जो पहले मैंने एग्जांपल दिया था। मान लीजिएगा यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और आप लोग को बताने के लिए कोशिश करते हैं, राइट, जाके आप लोग को ईजी हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आप 5 लाख इन्वेस्ट किया। 5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, जो भी है आपका प्रोसेस है, कैपिटल गेन 3 लाख हुआ। तो कैपिटल गेन के अंदर कोई म्यूचुअल फंड हाउस यहाँ पे जो टैक्स आता है 20% और 12%, ये आपको 12.5% ये म्यूचुअल फंड हाउस काट नहीं करते हैं। ये आपको खुद को आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे आपको जब रिडीम करते हैं, बाद में Tier 1, Tier 2, Tier 3 जो भी प्रोसेस रहता है, ये जो फॉर्म रहता है स्लैब के अंदर, आपको वहाँ पे देना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड हाउस सिर्फ एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड काट करके जितना भी आपका बेनिफिट है, प्रॉफिट है, वो आपको रिडीम कर देता है आपका अकाउंट पे। मतलब आप रिडीम करने के बाद विड्रॉल हो जाता है, मतलब ऐड हो जाता है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया 1 से लेके 9 तो क्वेश्चन कोई डाउट नहीं रहा मेरे ख्याल से लगता है। अभी चलते हैं मेरा पोर्टफोलियो के अंदर, वहाँ पे बताएंगे और थोड़ा ब्रीफली। देखो मेरा पोर्टफोलियो ऑलरेडी जो लोगों ने न्यू मेरा सब्सक्राइबर है ऑलरेडी देख चुका है, लेकिन देखने के लिए कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट वैल्यू 69 है और करंट वैल्यू ये है, और PNL पे यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, इसके ऊपर ही टैक्स लगेगा। ओके, तो ये एक्चुअली 4 म्यूचुअल फंड है।
अगर 4 म्यूचुअल फंड जब मैं बेचूंगा उसके ऊपर ही टैक्स लगेगा, ना कि इसके ऊपर। ओके, क्लियर नहीं करने का मतलब सोच लीजिएगा। अगर मान लीजिएगा एक एग्जाम्पल लेते हैं, पराग परिक फ्लेक्सी कैप, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है 15, नियर अबाउट 15,000 इन्वेस्ट है और करंट वैल्यू है 20,000, राइट। जो भी यूनिट्स है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यूनिट्स का बात छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये जो बेनिफिट हुआ ना, यहाँ पे देखो कितना है, HDFC फ्लेक्सी यहाँ पे देखो PNL पे ऊपर नियर अबाउट 4,000, ओके 4K हो गया। तो ये 4 के अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, गवर्नमेंट तो छोड़ दे रहा है। शायद STCG हो, लॉन्ग टर्म हो और शॉर्ट टर्म हो और लॉन्ग टर्म हो, दोनों के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर गवर्नमेंट जो छूट देता है, लॉन्ग टर्म दोनों के अंदर 1.25 लाख अभी जो चेंज हो चुका है। अगर ये क्रॉस हो जाता है, मेरा बेनिफिट अगर यहाँ पे हो जाता ये 2 लाख, तभी टैक्स के अंदर आता है। अच्छा, आप यहाँ पे चेक करेंगे रिडीम का जो प्रोसेस है, आप रिडीम कैसे करते हैं। देखो इसके ऊपर जब रिडीम करोगे तभी आप लोग को पता चलेगा। ये जो यहाँ पे देख रहे कितना यूनिट्स यहाँ पे है, कितना यूनिट्स आप ऑलरेडी अभी तक है और इसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितना है। आपको यहाँ पे देखो 2 दिन के अंदर आपका अकाउंट में जो भी पैसा है काट के आ जाएगा। गवर्नमेंट टैक्स काट के नहीं आएगा, सिर्फ एग्जिट लोड यहाँ पे दिखा रहा है, जितना भी चार्जेस है वो काट के म्यूचुअल फंड हाउस आपको सेंड कर दिया जाएगा आपका अकाउंट पे। तो यहाँ पे जितना चाहिए आप इतना यूनिट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे देखो और एक चीज़ मैंने बताऊँगा, ये कौन सा टाइप का फंड है, फ्लेक्सी कैप, और इसका कितना दिन का हुआ ये भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ से पता लगा सकते हैं। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे, थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अच्छा, और एक चीज़ है जो ये टाइम का वैल्यू पे देखना पड़ता है ना, आप भूल चुके हो कब से इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन आपको यहाँ पे इसके ऊपर जब क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन मतलब कब से आप स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देखो 10 अप्रैल 2023, 10 अप्रैल 2023। तो अगर 2023-24 के अंदर हम लोग देखते हैं अप्रैल हो चुका है कि नहीं। यहाँ पे देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऑलरेडी अप्रैल क्रॉस कर चुका है, तो 1 साल क्रॉस हो चुका है। तो ये जो मेरा जो फंड है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आएगा अगर मैं अभी का अभी रिडीम करता हूँ। तो आई होप आप लोग को सारी चीज़ समझ में आ चुका है और बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है, पूछ सकता है, तो कोशिश करूँगा आपको आंसर देने के लिए। और जो भी बाकी रह जाएगा, मतलब जो भी छोड़ दिया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बना के आप लोग के पास वीडियो इंक्लूडिंग करूँगा यूट्यूब के चैनल के अंदर। ओके, तो इसी वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।